हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, भूगोल के महत्वपूर्ण परिभाषाएं डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जिसमें सबसे पहली है पीटर हैगेट की परिभाषा। पीटर हैगेट ने कहा, भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। ज्योग्राफी इज मिरर ऑफ द अर्थ। पीटर हैगेट ने लिखा कि इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए और भौतिकविद आगे देखने के लिए करते हैं। तो भूगोलवेत्ता के लिए दर्पण का प्रयोग क्षेत्र के विभिन्न आयामों को देखने के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था पीटर हैगेट महोदय ने। भूगोल पृथ्वी का दर्पण है, ज्योग्राफी इज मिरर ऑफ द अर्थ, पीटर हैगेट ने कहा था। और उन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए और भौतिकविद आगे देखने के लिए करते हैं। तो भूगोलवेत्ता के लिए दर्पण का उपयोग क्षेत्र के विभिन्न आयामों को देखने के लिए है। फ्रेंड्स, पीटर हैगेट की यह परिभाषा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए आपको उनकी इस परिभाषा को विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट परिभाषा है जर्मन भूगोलवेत्ता और आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हम्बोल्ट एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और आधुनिक भूगोल के संस्थापक थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन थे। आपको याद रखना है कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, यह किसने कहा था? तो अब आप याद रखेंगे कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, हम्बोल्ट महोदय ने कहा था। नेक्स्ट परिभाषा है आधुनिक भूगोल के दूसरे संस्थापक तथा प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के अनुसार। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है। फ्रेंड्स, यह परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। आपको याद रखना है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है। यह परिभाषा कार्ल रिटर के द्वारा दी गई थी। फ्रेंड्स, एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही परिभाषा लिख दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह परिभाषा किसने दी है। इसलिए आपको सभी परिभाषाओं को याद रखना होगा और वो किनके द्वारा दी गई है यह भी याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह परिभाषा जो कि कार्ल रिटर के द्वारा दी गई है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है। आपको इसे याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आधुनिक भूगोल के दूसरे संस्थापक कौन थे। तो अब आप याद रखेंगे कि आधुनिक भूगोल के दूसरे संस्थापक कार्ल रिटर थे और पहले कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और दोनों ही भूगोलवेत्ता जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है क्योंकि इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट परिभाषा है जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर ने भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया। अल्फ्रेड हेटनर ने कहा कि भूगोल एक भूविस्तारी विज्ञान है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। फ्रेंड्स, यह परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपको इस परिभाषा को भी विशेष तौर से याद रखना है कि भूगोल एक भूविस्तारी विज्ञान है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना है। किसने कहा था? अल्फ्रेड हेटनर ने। नेक्स्ट परिभाषा है जर्मन भूगोलवेत्ता रिchthofen के अनुसार। रिchthofen ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा
कि भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। यह परिभाषा रिस्टहोफन के अनुसार दी गई थी। नेक्स्ट परिभाषा है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता बैरोज ने भूगोल को मानव परिस्थितिकी बताया और भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया कि भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी किसने बताया था। तो अब आप याद रखेंगे कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी बैरोज के द्वारा कहा गया था। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको इसे विशेष तौर से याद रखना है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी बैरोज ने बताया था और उन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा था कि भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनकी परिभाषा को भी याद रखेंगे और यह भी याद रखेंगे कि बैरोज ने ही भूगोल को मानव परिस्थितिकी बताया था। नेक्स्ट परिभाषा है अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसोन की परिभाषा, जो कि सर्वाधिक मान्य है। उनके अनुसार भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। फ्रेंड्स, रिचर्ड हार्टसोन की यह परिभाषा भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपको याद रखना है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह परिभाषा रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा दी गई थी। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि रिचर्ड हार्टसोन की परिभाषा सर्वाधिक मान्य परिभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है अमेरिकी भूगोलवेत्ता ब्रोयक के अनुसार। ब्रोयक के अनुसार भूगोल मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी की भिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि भूगोल मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी की भिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान है। यह परिभाषा ब्रोयक के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट परिभाषा है अमेरिकी भूगोलवेत्ता एकरमैन के शब्दों में। अमेरिकी भूगोलवेत्ता एकरमैन ने कहा कि भूगोल पृथ्वी के तल पर संपूर्ण मानवता तथा उसके प्राकृतिक पर्यावरण को समाहित करते हुए विस्तृत अननोन क्रिया प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एकरमैन की इस परिभाषा को भी याद रखना है। नेक्स्ट परिभाषा है अमेरिकी भूगोलवेत्ता फिंच एवं टिवार्था के अनुसार। फिंच एवं टिवार्था ने कहा कि भूगोल भूतल का विज्ञान है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर वस्तुओं के वितरण, प्रतिरूप तथा प्रादेशिक साहचर्यों का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या सम्मिलित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि फिंच एवं टिवार्था ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि भूगोल भूतल का विज्ञान है और इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर वस्तुओं के वितरण, प्रतिरूप तथा प्रादेशिक साहचर्यों का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या सम्मिलित होती है। नेक्स्ट परिभाषा है सोवियत भूगोलवेत्ता जेरासिमोव के अनुसार। सोवियत भूगोलवेत्ता जेरासिमोव ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों की पारस्परिक अंतरक्रियाओं द्वारा निर्मित सम्मिश्र समाकल प्रदेशों की व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जेरासिमोव की यह परिभाषा भी याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल की उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुशीलन से विदित होता है कि भूगोल एक क्रमबद्ध क्षेत्रीय विज्ञान है जो पृथ्वी के तल पर वस्तुओं तथा घटनाओं के वितरण, प्रतिरूप का अध्ययन करता है। हम भूगोल को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल पर तथ्यों के स्थानिक वितरण, पारस्परिक संबंधों तथा उनके साथ मानवीय अंतरक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह मूलतः तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण तथा स्थानिक भिन्नताओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भूगोल की विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार परिभाषाएं पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल पर तथ्यों के स्थानिक वितरण, पारस्परिक संबंधों तथा उनके साथ मानवीय अंतरक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन
किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, धरातल पर जो भी चीजें मौजूद हैं उनका स्थानिक वितरण कैसा है और उन सभी चीजों का मानव से क्या अंतर संबंध है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें धरातल पर मौजूद हैं उनका क्षेत्रीय वितरण तथा स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन भी हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी भूगोल की विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।